हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं अंजलि लाइफ आई स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान मिशन के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है भारत सरकार के लिए, और साथ ही साथ इसके तहत अभी तक जो स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजने की बात हुई है वो टोटल 3 है, जिसमें से 2 भेजे जा चुके हैं और तीसरा अगस्त 2022 में भेजा जाना है। तो चलिए फिर इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं पहले चंद्रयान मिशन की। तो ये जो पहला चंद्रयान मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था? ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसके रॉकेट की हम बात करें तो इसका रॉकेट था PSLV C11, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो था वो कौन सा था? इसमें C11 यूज़ किया गया था। उस समय जो चेयरमैन थे इसरो के वो थे जी माधवन नायर। यानी अगर आपसे कभी चेयरमैनशिप पूछी जाए कि चंद्रयान फर्स्ट किसकी चेयरमैनशिप में लॉन्च किया गया था तो वो थे जी माधवन नायर। अगले मिशन की बात करते हैं। अगले मिशन पे बात करने से पहले जो थोड़े से इंपॉर्टेंट फीचर हैं चंद्रयान के उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट एक क्यूब शेप का स्पेसक्राफ्ट था। कैसा था? क्यूब शेप का स्पेसक्राफ्ट था, और इसकी जो साइड थी वो 1.5 मीटर थी। कितनी थी? 1.5 मीटर। जस्ट फॉर नॉलेज आप इसको याद रख सकते हैं। अगले मिशन की बात करते हैं तो यह था चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और इसकी हम टोटल वेट की बात करें तो यह 3.8 टन था। कितना था? 3.8 टन। साथ ही साथ इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था वो रॉकेट था GSLV Mk3। GSLV यानी ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल था, GSLV Mk3। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान फर्स्ट जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था वो था PSLV C11, और जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था यह था GSLV Mk3। इसको हम लाइट व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वह है लाइट व्हीकल मार्क 3। ध्यान रखिएगा, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि GSLV Mk3 को और किस नाम से जाना जाता है, तो यह है लाइट व्हीकल मार्क 3। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि इसने लैंडिंग कब की थी। तो ये जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 ने लैंडिंग करी थी 7 सितंबर 2019 को। कब लैंडिंग की इसने चंद्रमा पर? तो इसने की थी 7 सितंबर 2019 को। अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, और यह वहाँ पर जो चंद्रमा की सरफेस है उसमें यह हार्ड लैंडिंग किया, जिसकी वजह से क्रैश कर गया था। इसने हार्ड लैंडिंग की और यह क्रैश कर गया था। और इसका जो लैंडर और रोवर थे उन्होंने काम करने बंद कर दिए। इसका जो ऑर्बिटर है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा था। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो कौन कौन से थे? वो थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। इसका जो लैंडर है उसका नाम रखा गया था विक्रम। यह विक्रम साराभाई जी के सम्मान में रखा गया था, जो कि इसरो के पहले चेयरमैन थे। तो उनके सम्मान में इसका नाम, लैंडर का नाम, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। और जो रोवर है उसका नाम था प्रज्ञान। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था, तो है विक्रम, और जो इसका रोवर है उसका नाम था प्रज्ञान। एग्जाम्स में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं इस पूरे मिशन में जो कॉस्ट है वो कितनी आई थी। तो इसकी टोटल कॉस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की थी वो थी 978 करोड़। 978 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट आई थी। मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर। हालांकि जो यहाँ पर एलोकेशन होता है वो फेजेस में होता है, जब बजट आता है उसमें ये चीज़ें एलोकेट की जाती हैं, लेकिन इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट बनी थी वो 978 करोड़ बनी थी। अब बात करते हैं कि जो इस चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो कौन थी। वो भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। अनफॉर्चुनेटली यह पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और लेकिन फिर भी बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज इसने 90% से एबव अपना अचीवमेंट या इसका सक्सेसफुल रेट देखा जाए तो हम काउंट कर सकते हैं। इसमें जो इस चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो थी M वनिता और ऋतु बरिधाई। तो
आपसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी नाम पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रही है। तो ये थी एम वनिता और ऋतु परिधर। आपको इनका नाम याद रखना है, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 2 के समय जो चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी। तो यह के शिवन, यह जो इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं के शिवन, उनके पास थी। अभी बात करते हैं अगले मिशन की। तो अगला मिशन है, अगले मिशन की बात करते हैं। अगले मिशन है आपका चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 है इसकी डेट 2021 में अनाउंस की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो कोरोना महामारी फैली हुई थी इस वजह से इसको डिले करना पड़ा। और अब जो इसकी डेट रखी गई है वह है अगस्त 2022। कब है? अगस्त 2022 में इसकी लॉन्चिंग रखी गई है। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो इसका जो टोटल बजट रखा गया है, जो टोटल इसकी एस्टिमेट कॉस्ट पड़ी है पूरे बजट की, सॉरी पूरे प्रोजेक्ट की, वह लगभग 10,000 करोड़ है। यह टोटल लगभग 10,000 करोड़ है। चंद्रयान की जो प्रोजेक्ट है, चंद्रयान मिशन है, इसके बारे में बात करें तो इसकी घोषणा श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले के प्राचीर से की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है, गगनयान प्रोजेक्ट की घोषणा कब की गई थी। तो यह की गई थी 15 अगस्त 2018 को, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। और जैसा कि मैंने बताया इस पर जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए आ रही है। और इसकी जो मंजूरी है वो कैबिनेट ने, सेंट्रल कैबिनेट ने कब दी थी? 2020 में ये चीज़ एलोकेट कर दी गई थी। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 या गगनयान मिशन। इसको गगनयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ये गगनयान मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस लॉन्च व्हीकल से भेजा जाना है? तो उस रॉकेट का नाम है GSLV Mk3, जिससे चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था वही लॉन्च व्हीकल यहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mk3 मार्क 3। और इसी को जैसे कि मैंने पहले बताया किस नाम से जानते हैं, लाइट व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो जो चंद्रयान 3 है यानी गगनयान मिशन है, इसमें जो टोटल एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो हैं 4। कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। इसमें से एक है जो कि इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन है और 3 विंग कमांडर शामिल हैं। अब बात करते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई है। इनकी ट्रेनिंग रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, रशिया की स्पेस एजेंसी क्लैव कॉस्मोस, रशिया की स्पेस एजेंसी क्लैव कॉस्मोस ने इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई है। इनकी ट्रेनिंग के लिए इसरो और जो क्लैव कॉस्मोस है इनके बीच में 2019 में समझौता हुआ था। जून 2019 में इसके लिए समझौता हुआ था और इनकी ट्रेनिंग 2020 में शुरू हो गई थी। फरवरी 2020 में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, बट कोविड महामारी के चलते इनकी ट्रेनिंग को बीच में रोक दिया गया था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये चारों अंतरिक्ष यात्री गगनयान से स्पेस के लिए उड़ान भरेंगे। अब बात करते हैं कि काम क्या है, करेंगे क्या वहाँ पर। तो वहाँ पर माइक्रोग्रेविटी टेस्टिंग करेंगे। जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं ये चंद्रमा की सतह पर, पहली बात तो सॉफ्ट लैंडिंग हमारा पर्पज़ है कि हमको चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। उसके सिवा जो माइक्रोग्रेविटी टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे वहाँ के वातावरण के बारे में, वहाँ का वातावरण कैसा है, साथ ही साथ वहाँ की सरफेस कैसी है, वहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सारी जानकारी हमको इस मिशन के थ्रू मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो गगनयान मिशन है, ये सारी बातें हो गई गगनयान मिशन के बारे में। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्पेस में जाने वाले जो पहले यात्री थे वो कौन थे? तो वह थे यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन। इन्होंने कब उड़ान भरी थी? तो ये 1961 में स्पेस पर गए थे। देश के पहले नागरिक की बात करें यानी भारत के जो पहले अंतरिक्ष यात्री रहे हैं वह राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। इन्होंने रूस के सोयूज T11
रूस के सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट से उड़ान भरी थी। कब गए थे? तो ध्यान रखना है आपको कि जो राकेश शर्मा ने उड़ान भरी थी वो कब भरी थी? या अप्रैल 1984 में गए थे। इन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि ये पुराना डेटा है, लेकिन क्वेश्चंस कभी पुराने नहीं होते, वो कभी भी पूछे जा सकते हैं। आज जो करंट में है वो कल पास्ट में काउंट होता है। उसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ये देश के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और ये काफ़ी गौरव की बात है। राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को सोयूज T-11 से इन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी रूस की वेलेंटिना तेरेस्कोवा। कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। आपको इनका नाम याद रखना है। इन्होंने 16 जून 1963 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। कब भरी थी? 16 जून 1963 को। ये कुछ स्पेसमैन थे, ये कुछ अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम आपको याद रखना है। सो इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा।